राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम गोपाष्टमी के बारे में बात कर लेते हैं, जो थर्सडे वाले दिन यानी कि गुरुवार को 11 नवंबर को है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस दिन भी आपने शाम के समय जो है, आपने जब दो समय मिलते हैं उस समय में जाकर आपने गौशाला में या आसपास कहीं आपके गायें बंधी हुई हैं, मंदिर में हैं या किसी के घर में हैं, तो वहाँ जा कर के आप जो है गौ माता का पूजन कर सकते हो। इस दिन जो है गाय का पूरा श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजन किया जाता है और उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है। आपने क्या करना है, उनके जो चरणों की रज है वो आपने ले आनी है, यानी कि उस समय में जो भी उनके चरणों के ऊपर मिट्टी लगी होती है उसे आपने जो है वो लेकर अपने घर पे आ जाना है। उससे आप तिलक भी करें। ठीक है, आप अपने घर पर उसे जो है रख दोगे तो वो आपके लिए ऐसे ही काम करेगी कि जैसे कि आपको किसी ने पारस मणि दे दी हो। ठीक है, वो आपके लिए आपके हर काम बनाने का काम करती है। अब जब शाम को वो घर लौटते हैं तो अच्छा भोजन, उसके बाद उनको जो है आपने हाथ फेरना है उनके ऊपर। ठीक है, जो उनका कुबड़ होता है उसमें बृहस्पति का वास होता है, तो वहाँ पर भी आप हाथ लगाएं। अगर बृहस्पति कहीं कमज़ोर पड़ता है तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देता है। ठीक है, आपने तिलक करना है, फूलों से श्रृंगार करो, उनको इच्छा हो तो उनको जेवर चढ़ाओ। कुछ लोग जो हैं अपनी श्रद्धा अनुसार पायलें यानी कि एंकलेट्स भी जो हैं वो उन्हें पहनाते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी समर्थ से जो है पूजन कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी है तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि नारियल जो है वो नहीं चढ़ाना। ठीक है, तो वो वहाँ से ये नारियल वाला उपाय जो है आप अवॉइड कर देना। उसके बाद आप ये चीज़ देखना कि कल के दिन जो है जिस तरह से हमने गोवत्स द्वादशी करी थी उसी प्रकार से आपने जो है ये गोपाष्टमी भी सेम वैसे ही करनी है, यानी कि गाय का पूजन, गाय की सेवा उसी तरह से। अब गोधन गाय हमें कितनी सारी चीज़ें देती हैं। ठीक है, चलो हम बछड़े का दूध नहीं लेते लेकिन दूध तो कितने लोग लेते ही हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बछड़े का दूध, गाय का, बछड़े के हिस्से का दूध भी आप लोग पी लेते हैं। गाय का दूध, घी, मक्खन, आप क्या कहते हैं गौमूत्र, उसके बाद वो गाय का गोबर बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हो। आजकल तो एक समरानी कप बनते हैं जिसके अंदर गूगल वगैरह सब चीज़ें डालकर धुनी देने के लिए जो है आपके लिए बनाया गया है। वो चीज़ भी जो है आपके लिए गोबर से ही बनाई जा रही है, यानी कि वो जो नीचे का कप होता है वो भी गोबर से ही बनाया जाता है और उसके बाद धूप अगरबत्तियाँ भी गोबर से बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो कि ये चीज़ें हमें कितना कुछ जो है गाय देती है। हम जितना गौ का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। तो कल के दिन आपने ज़रूर उनके लिए जो है उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी है, हरा चारा आप उन्हें खिलाएं। उसके बाद आपका शुक्र और बुध कहीं कॉम्बिनेशन में बैठा है तब तो हरा चारा ज़रूर खिलाना। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके लिए शुक्र जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपने 2 किलो आलू जो हैं उनको उबाल करके और उसके बाद हल्दी से पीले कर कर वो आप गाय को ज़रूर खिलाना। यानी कि अपने अपने उपाय भी आप जो चाहो गाय के रिलेटेड अगर बता रखा है तो करें। अगर आपको पितृ ऋण है या ऋण है कोई ना कोई आपको, तो आपने क्या करना है, कम से कम 100 गायों को एक ही समय में भोजन जो है आपने कराना है। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, आपको जो है गौ की सेवा कल ज़रूर पर ज़रूर करनी है। ये उसी तरह से मैंने आपको बता दिया जैसे गोवत्स द्वादशी थी, तो इसके अंदर ओम गोविंदाय नमः का आपने जो है मंत्र करते करते उनकी पूजा अर्चना, उनको चारा जो है आप जो खिलाओगे वो उनको खिलाते समय आप इस मंत्र का जाप करते जाना, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आए हैं। ठीक है, और अगर आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र, उसके बाद बुध और उसके बाद सूर्य इसकी युति बैठी हो तो आपने गुड़ और चना जो है वो आपने ज़रूर गाय को खिला देना है। ठीक है, चारा और गुड़ भी खिला सकते हो, इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप खिला देना। ठीक है, इतना करोगे तो आपके लिए मैंने आपको साथ साथ उपाय भी बता दिए हैं कि जो आप कल के दिन जो है लाभ उठाओगे। कार्तिक मास है, त्यौहार ही त्यौहार है, त्यौहार ही त्यौहार है, ये सब जो है आप
ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएँ। अब आप अगर ये बोल रहे हो कि मेरे को हम किस चीज़ के लिए करें, हमें क्या लाभ होगा, धन लक्ष्मी सब प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, तो उनका हर एक चीज़ जो है वो काम आती है। तो अगर आप उनकी सेवा करते हो तो आपकी जो भी मनोवांछित कामनाएं हैं वो जाकर आप माँ के सामने बोलो, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप पर कोई ऊपरी बाधा भी है तो जाइए और गाय की सेवा कीजिए। वैसे तो गाय तब आपके पास भी नहीं आएगी, आपसे दूर दूर भागेगी, लेकिन आप फिर भी जाकर वहाँ खड़े रहना। अगर बहुत पास आपके गाय नहीं आए, आप देख कर पहचान जाओगे। गाय बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और मुंह एकदम इस तरह से करके पीछे कर लेती है। ठीक है, तो आपके पास नहीं आएगी, आपको घूर घूर के देखेगी दूर से। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूर खड़े रहना। अगर इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी है, आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र जादू टोना कुछ भी कर रखा है, तो आप जाइए गाय की सेवा करिए। आपको वहीं पता चल जाएगा कि किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर गाय आपकी सेवा स्वीकार करती हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काम करें, और अगर सेवा स्वीकार नहीं कर रही फिर भी वहीं खड़े रहें और हाथ जोड़ जोड़ के हर गाय को प्रणाम करें। ठीक है, हाथ जोड़ के गौ माता मेरा कष्ट निवारण करना, गौ माता मेरा कष्ट निवारण करना। बस आपने इतना बोलना है, कृष्ण जी का नाम लेते रहना है और अपने लिए जो है सारी नेगेटिविटी दूर कर लेनी है। तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जाना और जा कर के अपने लिए ये लाभ ज़रूर लेना। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।